अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान खान और सीएसएस का कंप्लीट कोर्स लेके मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह अपने आज की इस फर्स्ट वीडियो से हम अपने सीएसएस के कंप्लीट कोर्स का आगाज़ करेंगे। तो बेसिकली हमने रिसेंटली अपना एचटीएमएल का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद हम मूव कर रहे हैं सीएसएस की तरफ। तो बेसिकली सीएसएस हमारे पास क्या होता है, इसकी एब्रीविएशन हमारे पास क्या है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। सी एस एस हमारे पास मुख़फ़फ़ है केस कैडिंग स्टाइल शीट का, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें हम स्टाइल वगैरह हम दे सकते हैं और ऐसे स्टाइल दे सकते हैं जो कि एचटीएमएल में देना मुमकिन नहीं है। या फिर आसान वर्डिंग में मैं आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगा कि हमारे पास जो एक वेबसाइट है उसमें निखार लाने के लिए, ऐसे एक खूबसूरत व्यू देने के लिए और डिज़ाइनिंग का जो भी काम है वो हम सीएसएस में कर सकते हैं, जो कि एचटीएमएल में पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलावा स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम सीएसएस में किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे अपना। ओके जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल से ब्लॉग्स क्रिएट कर लेता हूँ एचटीएमएल के। तो बेसिकली हम यहाँ पे एचटीएमएल के कोर्स एचटीएमएल के हम ब्लॉग्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं जबकि कोर्स हमारा सीएसएस का चल रहा है। याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास वेब लैंग्वेजेस होती है ऑलमोस्ट हमारे पास हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल में एम्बेड करने के लिए, चाहे वो हमारे पास पीएचपी हो, चाहे वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो हमारे पास जेक्यूरी हो या फिर वो सीएसएस हो। तो इसी तरह हम जो सीएसएस हम यूज़ कर रहे हैं इसको भी हम एचटीएमएल में ही एम्बेड करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे एचटीएमएल के ब्लॉग सबसे पहले हम बनाएंगे जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। ओके जी, और यहाँ पे मैं हेड का टैग क्लोज कर देता हूँ। ओके जी, तो हमारे पास ये सिंपल से हमारे पास ब्लॉग्स बन गए। तो याद रखिएगा कि हम सीएसएस को 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके जी, पहला मेथड हमारे पास है एक्सटर्नल और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इंटरनल, और तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, इनलाइन। इंशाल्लाह जो हमारी इनकमिंग वीडियोस होंगी इनको प्रैक्टिकली हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वेयर वी यूज़ इंटरनल एंड वाई वी यूज़ इंटरनल एंड वेयर वी यूज़ एक्सटर्नल एंड वाई वी यूज़ एक्सटर्नल एंड वेयर वी यूज़ इनलाइन एंड वाई वी यूज़ इनलाइन। तो लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली हम जो सीएसएस को 3 तरीक़ों से यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, बेसिकली ये क्या होती हैं हमारे पास। तो याद रखिएगा कि हमारे पास आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें हर पेज का एक अलग से डिज़ाइन होता है। तो वहाँ पे हम ये एक्सटर्नल हम यूज़ करते हैं, हर पेज को एक मुख्तलिफ डिज़ाइन देने के लिए हम एक एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। और इंटरनल हम कहाँ यूज़ करेंगे, इंटरनल आपने देखा होगा जो बेसिकली जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं या फिर वर्डप्रेस साइट्स हो गई, तो उनमें हमारे पास जो तमाम मेन्यूज़ होती हैं उनका एक सेम कलर होता है। तो उसके लिए हम ये इंटरनल मेथड हम यूज़ करेंगे। और इनलाइन हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये हम हर जो हमारे पास लाइन होती है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। यहाँ पे एक पी का टैग हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ सीएसएस, और यहाँ पे मैं इसको पी का टैग को क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जो अलाइनमेंट वगैरह जो हम देते थे जो हम एचटीएमएल में हम देते थे वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सीएसएस के थ्रू से हम इसे मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं जो भी हमें पसंद है, मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग हम इसे कर सकते हैं, यानी कि वी कैन डू वट एवर वी वांट विद आवर टेक्स्ट एंड विद आवर एचटीएमएल पेजेस इन सीएसएस। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे इनलाइन की। इनलाइन हमारे पास कहाँ यूज़ होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली इनलाइन हमारे पास यूज़ होती है कि हर लाइन को एक अलग डिज़ाइन देना। अब लाइक हमारे पास ये एक हमारे पास एक, सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे से डिस्कस कर लेते हैं। और मैं इसे सेव करता हूँ css.html सेव। ये हमारे पास आगे से हम ओपन कर लेते हैं।
ओके जी, तो जो तहरीर हमने लिखी थी वो तो हमारे पास आ गई, और बॉडी के अंदर जो हमने ये 3 चीज़ें लिखी थी ये भी आ गई हमारे पास। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन का। तो एक्सटर्नल हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एक्सटर्नल हेड के सेक्शन के बाद हम यूज़ करते हैं STYLE, स्टाइल का हम एक टैग लगाते हैं और इसे हम क्लोज कर लेते हैं। यानी कि इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे, हमारे पास एक पेज बनेगा, तो वो हमारे पास बेसिकली पूरे एक पेज के लिए हमारे पास होता है एक्सटर्नल। ओके जी, तो हम इसे हेड के सेक्शन के बाद यूज़ करते हैं। और इंटरनल जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि जो कंप्लीट जो हमारे पास एक वेबसाइट होती है, वेब पेज होती है, उसका सेम डिज़ाइन होता है। ब्लॉगिंग के लिए बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं। और इनलाइन हमारे पास क्या होता है? हर लाइन को एक मुख्तलिफ डिज़ाइन देना, अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग करना, डिज़ाइनिंग देना, इनलाइन में हम करते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है, इसे मैं कोई डिज़ाइनिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पी के बाद मैं यहाँ पे इसे डिज़ाइनिंग दूंगा पी के बाद। फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टाइल देता हूँ। ओके जी, मैं इसे स्टाइल देता हूँ और स्टाइल के बाद मैं इसे कलर देता हूँ। ओके जी, कलर में इसे देता हूँ रेड देता हूँ। ओके, कलर में मैंने इसे दे दिया रेड, और कलर के बाद मैंने इसे क्या देना है? फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में से कितना दूंगा? फ़ॉन्ट साइज़ में से देता हूँ 6 PT भी दे सकता हूँ, और पिक्सल भी दे सकता हूँ, या EM भी दे सकता हूँ। EM भी बेसिकली हमारे पास एक्सटेंशन होती है। ओके जी, और इसके बाद मैं इसे देता हूँ बैकग्राउंड एंड COLOR। ओके जी, तो बैकग्राउंड कलर इसे मैं क्या देता हूँ? बैकग्राउंड कलर में से देता हूँ येलो देता हूँ, इसे मैं YELLOW। ओके जी, बैकग्राउंड कलर मैंने इसे येलो दिया, और यहाँ से इस टैग को हमारे पास ही क्लोज हो गया। कंट्रोल S करके हम इसे सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं। रिफ़्रेश, तो ये नहीं हुआ हमारे पास, हमने कहीं मिस्टेक, COLOR RED, फ्रंट साइज 6 EM, बैकग्राउंड कलर येलो। तो इसे होना तो चाहिए, ये हमारे पास क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे हम इसे PT दे देते हैं और कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे आके इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, ये CSS का जो टैग था इसे तो मैं रिमूव कर लूँ, और यहाँ पे हम वही दोबारा से EM लगा लेते हैं, कंट्रोल S। ओके जी, तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये दिस इज CSS, और जो बैकग्राउंड कलर है वो सारा हमारे पास आ चुका है। इवन हमने सिर्फ इस एक लाइन पे लगाया था, जो भी डिज़ाइन, जो भी स्टाइल हमने यूज़ किया था, हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की। एक हमारे पास कलर का था, एक फ़ॉन्ट का था, एक दूसरा हमारे पास बैकग्राउंड कलर का था। और ये जो हमारे पास 3 है यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली इनलाइन हमारे पास क्या होता है? इनलाइन हर लाइन के लिए हमारे पास अलग अलग डिज़ाइनिंग देना, फॉर्मेटिंग करना, तो हमारे पास इनलाइन होता है। इंटरनल कंप्लीट वेब का एक ही हमारे पास डिज़ाइन होगा, एक्सटर्नल क्या होगा? हर पेज का एक डिफरेंट डिज़ाइन होगा। इंशाल्लाह हमारे जो इनकमिंग वीडियोज़ होंगे उनमें हम प्रैक्टिकली इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो तमाम क्लियर हो जाएगी। और आज के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। सो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।